हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। और ये जो इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर स्टेट में मतलब एक बार ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक और बात मैं बेसिक बता दूं, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हैं जो मुझे देख रहे होंगे पहली बार, उनसे कहूँगा थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। पुराने स्टूडेंट हैं, उनको तो पता है, उनको समझ में आ जाएंगे। हाँ, एक और बात बता दूं, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चैप्टर 11 हम पढ़ रहे हैं, तरंग प्रकाश की नहीं, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति, ये हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर आपको यहाँ पे आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। तो ये बात है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई नहीं, आप जान गए, इतना काफ़ी है। देखिए, इस चैप्टर का 11th जो चैप्टर है, इसका दूसरा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। देखिए, हम सब कुछ आपको लिखवा कर आपको दिखाएंगे जी, बट पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। बात आपने समझा? हमने ये बताया कि जो आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या किया? एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसी सिद्धांत को हम क्या जानते हैं? प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जानते हैं। तो पहली बात आपको समझ में आया या नहीं? इतनी ही बात हमने बताया है। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक समीकरण। सिद्धांत की जगह पर हम समीकरण लिखेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे समीकरण हम लिख देते हैं। एक समीकरण प्रस्तुत किया, एक समीकरण प्रस्तुत किया, और जिसे हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जानते हैं। पहली बात आपको कंफर्म अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसमें आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला ये कि आइंस्टीन जो नामक वैज्ञानिक, मतलब ये जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, तो ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, ये जो समीकरण है, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्या करता है? व्याख्या करता है, ठीक है ना, व्याख्या करता है। शॉर्ट में अभी मैं आपको सब लिखवा कर दिखाऊंगा जी। तो जो ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है, ठीक है ना। इतनी बेसिक बात है, आपको याद रखना है। अगला एक याद रखेंगे कि ये जो समीकरण है, ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर क्या है? सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे कि ये जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा है, ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। तो देखिए, 3 बातें आपको मोस्टली हमने बताया है। ये बात आप समझ गए, तभी हम आगे बढ़ेंगे जी। पहली बात हमने ये बताया कि आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जानते हैं। पहली बात। दूसरा हमने ये बताया कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। अब तीसरा हमने बताया कि यह समीकरण प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। ये 3 बातें आपको समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आपको लिखा हुआ सब आपको दिखाते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या बताया? देखिए, अब यहाँ से आपको लिखना भी कैसे है, ये भी आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमने लिखा है यहाँ पे कि आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जानते हैं।
इतनी बेसिक बात समझ गए होंगे। दूसरी बात, यह समीकरण मतलब ये जो समीकरण है ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है, ठीक है ना। अगला, यह समीकरण प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। ये सभी बातें हमने आगे अभी आपको सब कुछ बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से याद भी हो गए, ठीक है ना। 3 बातें हमने सिंपल सा आपको लैंग्वेज में बता दिए हैं। अब यहाँ से आपको समझना है, ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला कह रहा है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार, मतलब इस समीकरण के अनुसार अब हमें क्या बातें बताई गई उसको हमें समझना है। तो पहले हमें ये बात बताया गया कि जो प्रकाश होता है ना, वो जो प्रकाश होता है वो कैसे गति करता है, तो वो फोटोन के रूप में गति करता है। किस रूप में? फोटोनों के रूप में गति करता है, ठीक है ना। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश फोटोन के रूप में गति करता है। पहली बात बता दिया इन्होंने। जैसे देखिए, बात आप समझिएगा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर अच्छे से समझें तो सबसे पहले हम क्या जानते थे कि प्रकाश जो होता है वो एक सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है ना। यही ना हम जानते थे जी। प्रकाश का जब आप गुण पढ़िएगा, ठीक है ना, तो उसमें हमने बताया कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। परंतु फिर से एक नामक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हाइगेंस, और उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में गति करता है, ठीक है। तो तरंग के रूप में हमने जाना। फिर से अब आ गए हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश जो होता है वो फोटोन के रूप में गति करता है। किस रूप में जी? फोटोन के रूप में गति करता है। वही बात हमने लिखा है, प्रकाश फोटोनों के रूप में गति करता है। पहली बात, इस समीकरण में हमें ये बातें बताई गई, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, पहली ये बात, दूसरी बात हमें ये बात बताया गया कि प्रकाश फोटोन, मतलब जब प्रकाश फोटोन के रूप में गति करेगा तो उस समय की बात है, प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो वहाँ निम्न 2 कार्य होते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि जो मान लेते हैं एक धातु की, ये क्या है, एक सतह है। ये क्या हो रहा है भैया? चलिए, कलर तो ठीक ही था, यहाँ पे लिखा, हाँ ठीक तो है। देखिए सपोज यहाँ पे बात, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये एक धातु की सतह है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होती है। मान लेते हैं ये धातु की सतह है, तो धातु की सतह में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हमें पता है, ठीक है ना। तो ये धातु की एक सतह है। अब इस धातु की सतह पर क्या होगा, जो फोटोन होगा वो क्या करेगा, आपतित होगा। प्रकाश फोटोन आपतित होगा। अब हम जान गए हैं कि प्रकाश फोटोनों के रूप में गति करता है, तो इस प्रकार सपोजेट प्रकाश जो है वो आपतित होता है। कलर में अलग कर ले रहा हूँ, सॉरी। इस प्रकार सपोजेट जो प्रकाश फोटोन है ये इस प्रकार गति करते हुए आते हैं, इस पर आपतित होते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि जब प्रकाश फोटोन जो है किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं तो निम्न 2 कार्य होते हैं। अब वो 2 कार्य कौन कौन से हैं? तो पहला कार्य ये है कि इस धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। पहला तो यही कार्य होता है कि इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और दूसरा ये कार्य होता है कि इस जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, कि ये कितने से गति करेगा उसकी गतिज ऊर्जा देने में भी इसका कार्य होता है। तो वही बात हमने लिखा है कि प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो वहाँ निम्न 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु की सतह से पहले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो उत्सर्जित, जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उसे हम कार्यफलन कहते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है अर्थात कार्यफलन, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ना अर्थात, तो अर्थात कार्यफलन को हम फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और फाई नॉट इक्वल टू होता है h/μ0। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया जी, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला लिखा है? कार्यफलन का। फाई नॉट क्या है? कार्यफलन है। h क्या है? प्लांक नियतांक है। और म्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति है। याद रखेंगे, देहली आवृत्ति है म्यू नॉट, ठीक है ना।
तो पहली बात समझ गए कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में कार्य होता है। दूसरा होता है कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है, कि ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों को गतिज कितने ये ऊर्जा से गति करेगा उसकी ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू, वो क्या होता है, हाफ mv² होता है। और जो हाफ mv² है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब eV0 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें एक दूसरा ये फॉर्मूला मिल गया जी, जिसको हमने एक और बंद कर दिया। अब इसको समीकरण हम फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। बात आप समझ रहे हैं ना। पहली बात, धातु से मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में, तो उसे कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन Φ H इंटू भी क्या है, μ0 है। और दूसरा गतिज ऊर्जा प्रदान करने में होता है, जो है काइनेटिक एनर्जी, मतलब K इक्वल टू हाफ mv² जो होता है वो eV0 के बराबर होता है। इतनी बात समझ के होंगे। तीसरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हम एक बात जानते हैं, तीसरी बात, कि जो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, तो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, याद रखेंगे फोटॉन की ऊर्जा को E से दर्शाते हैं। और E इक्वल टू होता है φ0 और प्लस क्या होता है, K होता है, इसके बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है, अब बेसिक बात है, यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो बात समझे होंगे कि जो फोटोनों की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू φ0। φ0 क्या है, कार्यफलन, और K क्या है, गतिज ऊर्जा। मतलब φ0 मतलब कार्यफलन और गतिज ऊर्जा, इन दोनों का योग करेंगे तो फोटोनों की ऊर्जा हमें मिलेगी। तो फोटोनों की ऊर्जा इक्वल टू φ0 इंटू K होता है जी। अब हम अगला जान लेंगे, एक और चीज हम जानते हैं कि जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ठीक है ना, प्लांक के एक और चीज हम क्या जानते हैं कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर फोटोनों की ऊर्जा, ठीक है ना, मतलब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोनों की जो ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, h म्यू, ठीक है ना, h म्यू होता है, ओनली h म्यू होता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये बात ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। यहाँ पे h क्या है, प्लांक नियतांक है, और म्यू क्या है, आवृत्ति है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो h प्लांक है, परंतु यहाँ पे प्लांक नियतांक तो h है पर μ0 है, और μ0 क्या है, देहली आवृत्ति, और यहाँ पे क्या है, केवल म्यू है, तो ये आवृत्ति है। तो इसको हम समीकरण 3 मानते हैं और इसको समीकरण 4 मानते हैं। अब बात को समझिएगा, बात को हमें ये समझना है कि हमें तो यही निकालना है ना कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोनों की ऊर्जा कितनी होती है, यही हमें ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये समीकरण है वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, तो इसीलिए हमें प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोनों की ऊर्जा निकालनी है। तो ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, देखिए E का मान हमें इतना मालूम है समीकरण 3 से, तो E की जगह पर हम ये मान रख देंगे यहाँ पे। H का मान, जहाँ तक H की बात है, ठीक है ना, तो नहीं H का मान ही, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं ठीक है सॉरी। देखिए यहाँ पे बात को समझिएगा, यहाँ पे फोटोनों की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू φ प्लस K होता है, ये बात होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो E का मान है, E के मान को यहाँ पे रखेंगे, फिर से ये φ है, φ के मान को हम यहाँ से पुटअप करेंगे। ये φ इक्वल टू h μ0 है, तो यहाँ पे पुटअप करेंगे। अब K का मान फिर से यहाँ पे देख रहे हैं, K का मान है हाफ mv², तो हाफ mv² को यहाँ पे पुटअप करेंगे। मतलब क्या है, सिंपल सी बात कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड और फोर्थ को समीकरण 3 में रखने पर, तो हम यही बात लिखेंगे जी कि समीकरण
फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ को 3 में रखने पर, अब रख कर देख लेते हैं जी। तो 3 का समीकरण क्या है, इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के है, यही है। अब ई के जगह पर एच म्यू रखते हैं। अब फाई के जगह पर हम जानते हैं, फाई के जगह पर एच म्यू नॉट है, तो फाई के जगह पर एच म्यू नॉट रख देंगे। अब प्लस के जगह पर क्या है, के जगह पर हाफ एम बी स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे हाफ एम भी स्क्वायर, ये हो गया। अब सिंपल सा हम कुछ नहीं करते हैं, ये एच म्यू नॉट है, इसको हम इधर लाते हैं। तो जब हम इधर लाएंगे तो समझिएगा, जब इधर लाएंगे तो ये एच म्यू है, ये एच म्यू तो पहले से ही है, ठीक है ना। ये इधर आएगा तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एच म्यू नॉट हो जाएगा। इधर क्या बचा, हाफ एम भी स्क्वायर बचा, यही ना बचा जी। तो यही हमारा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको एक समीकरण दिखाई दे रहा है, यही समीकरण क्या कहलाता है, यही समीकरण कहलाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है ना। चलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट लिख दिया, तो बात आप समझ गए ना। तो यही बात है जी, मैं आशा करता हूं कि बात आप समझ रहे होंगे। तो ये टोटल आप यहां तक लिखेंगे जी। तो ये था सिंपल सी बात, इतना आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद उसको भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ले लिए होंगे ना, इसका भी ले लीजिए। चलिए जी, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आसानी तरीके से ये जो टॉपिक है समझ में आ गए होंगे। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे जब तक आपकी बोर्ड एग्ज़ाम आप मतलब एक अच्छे नंबर से पास नहीं हो जाते, तब तक हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। आपको मन लगाकर आप पढ़ाई केवल करते रहिए, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, एक मतलब अच्छे रास्ता हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाँ, खास बात है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहां से अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक की चैप्टर वाइज स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। और इंस्टा का लिंक है, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, नोट्स के लिए तो बेसिक बात है, आपको बता दो ओनली 99 रुपए में पूरी फिजिक्स का चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, फिर से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का लिंक मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको ओनली 99 में दिया जा रहा है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और PDF नोट्स हैं व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप ले लीजिए, अपने अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। तो कल मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.